Okay, students, are you able to see the screen? Yes. Okay. If you have any problem regarding our day before yesterday's topic, you can ask me. Ma'am? No, ma'am. Okay. Okay. So, with the rulers commanding people to fetch stones or metal ores to come and make bricks or lay the bricks for a temple, or else to go to a distant country to fetch suitable materials, there were also technical advances at Uruk around 3000 BCE. आप यहाँ पे जब रूलर्स कमांड करते थे लोगों को कि आप अच्छे अच्छे सुंदर स्टोन्स लेके आओ, मेटल ओर्स लेके आओ, ब्रिक्स बनाओ, ब्रिक्स लगाओ, टेम्पल बनाओ, दूर दराज के देशों में जाओ, वहां से सूटेबल चीजें लेकर के आओ। उसके साथ साथ उन लोगों ने वहां पे टेक्निकल एडवांसेस भी करे थे। ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट्स। अब वो टेक्निकल एडवांसेस कैसे थे यूरोप के अंदर, वो ये थे कि यहाँ पे ब्रॉन्ज से बने जो टूल्स हैं उन्होंने उसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अलग अलग क्राफ्ट्स बनाने के लिए। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स एंड देयर बीइंग नो suitable wood to bear the weight of the roof of large halls। अब आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने ब्रिक कॉलम्स बनाना सीख लिया था, ईंट के जो कॉलम्स होते हैं वो बनाना सीख लिया था, क्योंकि लकड़ी, कोई भी ऐसी लकड़ी नहीं थी वहां पर जो बड़े जो हॉल्स होते हैं उनकी छत को उनके भार को सह सके, इसलिए इन्होंने ब्रिक कॉलम्स जो है वो बनाना सीख लिया था। Hundreds of people were put to work at making baking clay cones that could be pushed into temple walls। कई सौ लोगों को हायर किया जाता था बनाने के लिए और बेक करने के लिए क्ले से बने हुए जो कोन्स होते थे, जो ये टेम्पल वॉल्स के अंदर पुश करके लगाते थे। एंड पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, और उनको अलग अलग रंगों में जो है पेंट करते थे। क्रिएटिंग अ कलरफुल मोज़ेक, और उससे क्या बनाते थे, कलरफुल मोज़ेक बनाते थे, जो छोटे छोटे अलग 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 रंग के जो पीसेस होते हैं उनको इकट्ठा करके जो डिजाइन बनाया जाता है उसको बोलते हैं मोज़ेक। इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट्स। अब स्कल्पचर के अंदर बहुत अच्छी इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। नॉट इन इजीली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पोर्टेड स्टोन, जो आसानी से मिलने वाली क्ले थी उससे ही नहीं बल्कि जो इम्पोर्टेड स्टोन थे उससे भी उन्होंने बहुत अच्छे स्कल्पचर जो है वो बनाए हैं। And then there was a technological landmark that we can say is appropriate to an urban economy, the potter's wheel। अब सबसे अमेजिंग जो इनका एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क की तरह जिसको देखा जाता है वो ये है कि इन्होंने क्या करा, बेसिकली इन्होंने वहां पर व्हील जो है पॉटर्स व्हील उसका इन्होंने उसका एक तरीके से डिस्कवर कर लिया था, बना लिया था, जिससे इनको काफी फायदा मिला। In the long run, the wheel enables a potter's workshop to mass production dozens of similar pots at a time। तो जिस व्हील को घुमा करके पॉटर्स जो है वो अपने पॉट्स बनाता है, वो जब एडवांसमेंट आया तो काफी लंबे समय तक इस चीज को लेकर के इनको काफी फायदा हुआ। पॉटर्स वर्कशॉप जो है उसमें मास प्रोडक्शन होने लगा चीजों का, और वो एक समय में काफी ज्यादा अमाउंट में पॉट्स बनाने लगा। ठीक है, क्लियर है। इस पैराग्राफ में अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स जो है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। लाइफ इन द सिटी। What we have seen in that a ruling elite had emerged, a small section of society had a major share of the wealth। अब जो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा उसमें हमें समझ में आया कि एक रूलिंग एलीट जो है, रॉयल क्लास जो है वो एक इमर्ज हुई है, एक छोटा सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनको बहुत ज्यादा अच्छा शेयर मिला है वेल्थ का। Nothing makes this fact as clear as the enormous riches
jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc., buried with some kings and queens at Ur. But what of the ordinary people? अब जो हमने चीज यहाँ पे अभी तक पढ़ी है उसमें यही दिखा है कि एक रूलिंग एलीट है, एक रूलिंग क्लास है जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि उनको जब गाड़ा जाता था तो वो बहुत ज्यादा जो महंगी चीजें हैं वो उनके साथ में दफनाई जाती थी, जैसे ज्वेलरी हो, गोल्ड वेसल्स हो, गोल्ड के बने बर्तन हो, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जिनके ऊपर व्हाइट शेल लगा हुआ हो, लेपिस लजूली हो, सेरेमोनियल डैगर्स यानी कि जो खंजर होते हैं जो गोल्ड के हैं वो हो, इस तरह की चीजें उनके साथ में बरी की जाती थी, कुछ राजा लोगों के साथ में और कुछ क्वींस के साथ में और उरुक के, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों का क्या, उनकी लाइफ कैसी होती थी? We know from the legal text, disputes, inheritance matters, etc., that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resided with his parents. अब यहाँ पर हमने देखा है कि लीगल टेक्स्ट जो मिले हैं उसमें पता पड़ा है कि कैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हुए हैं या चीजों को लेकर के डिस्प्यूट्स हुए हैं, जिसके बाद में यहाँ पर एक तरीके से एक नॉर्म निकाल दिया गया था, एक रूल निकाल दिया गया था न्यूक्लियर फैमिली वाला, जिसके अंदर एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ होती है और उसके बच्चे होते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि एक मैरिड सन जो है वो भी अपनी फैमिली के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में वो भी रह सकता था। तो ये इनका न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उस जमाने में मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर चल रहा था। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पिताजी जो होते हैं वो फैमिली के हेड होते हैं। वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर द मैरिज, हमें बहुत कम नॉलेज है जो शादी की प्रोसीजर हुआ करते थे उनके बारे में। अ डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, द ब्राइड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू देयर मैरिज। अब एक डिक्लेरेशन दिया जाता था कि हाँ मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, फिर बेटी के जो पेरेंट्स होते थे लड़की के वो अपनी हामी भरते थे, कंसेंट देते थे कि हाँ ठीक है आप शादी कर सकते हैं। Then a gift was given by the groom's people to the bride's people, और फिर उसके बाद में गिफ्ट्स दिए जाते थे, एक गिफ्ट दिया जाता था, दूल्हे के परिवार वाले जो हैं वो गिफ्ट देते थे दुल्हन के परिवार वालों को। When the wedding took place, gifts were exchanged by both the parties who ate together and made offerings in a temple. जब शादी होती थी तो दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, साथ में खाते थे और अपनी पूजा करते थे या वर्शिप करते थे टेम्पल के अंदर। When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. जब बहू को लेने के लिए मदर इन लॉ आती हैं तो जो जिसकी शादी हुई है दुल्हन को लेने जब उसकी सास आ रही हैं तो मदर इन लॉ को उसके पिताजी जो हैं, बेसिकली जो ब्राइड है उसके पिताजी जो हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपना शेयर देते थे। द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एक्सेट्रा वर इनहेरिटेड बाय द सन, और जो पिता की संपत्ति थी जैसे घर हो, उनके जानवर हो, उनके खेत हो, वो किसके हक में होती थी? बेटों के हक में होती थी, उनको दी जाती थी। तो ये बेसिकली इन्होंने शादी के बारे में जो है वो बताया है, प्रोसीजर्स जो है मैरिज के वो बताए गए हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, No, ma'am. ma'am. Okay, let us look at Ur, one of the earliest cities to have been excavated. Ur was a town whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930s. अब उर की तरफ देखें तो ये सबसे पुराना शहर है जिसको एक्सकवेट किया गया है, खोद करके चीजें निकाली गई हैं, और उर जो है एक ऐसा टाउन हुआ करता था जहाँ पे आम जनता के जो घर थे वो भी सिस्टमेटिकली तरीके से एक्सकवेट किए गए हैं 1930s के अंदर। Narrow winding streets indicate that wheel carts could not have reached many of the houses. छोटी छोटी जो गलियां हैं उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे व्हील कार्ट्स यानी कि जो बैलगाड़ी होती है वो नहीं चल पाती होगी और काफी घरों तक पहुंच नहीं पाती होगी या नहीं पहुंच पाई। Sacks of grain and firewood would have arrived on donkey back. अब जो अनाज के बोरे हैं और जो लकड़ी के बोरे हैं वो कई बार अक्सर डोंकी यानी कि जो गधा होता है उसकी बैक पर डाल करके लाए जाते होंगे, ढो करके लाए जाते होंगे। Narrow winding streets and the irregular shapes of the house plot also indicate an absence of town planning. अब यही जो छोटी छोटी गलियां हैं इसको देख करके, इनका इरेगुलर शेप्स जो है घर को देख करके, इनके प्लॉट्स को देख करके ये समझ में आता है कि यहाँ पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं की गई थी, यानी कि जैसे शहर को प्लान किया जाता है आज के जमाने में तरीके से घर बनाए जाते हैं, सारी चीजों के लिए एक जगह प्रॉपरली मेंशन होती है ऑर्गेनाइज तरीके से, वो यहाँ पे नहीं हुआ है। There were no street drains of the kind we find in the contemporary Mohenjo-daro.
अब यहाँ पे जो गलियों में नालियां होती हैं, ड्रेन्स जो होती हैं, वो नहीं देखी गई हैं, जैसे कि मोहनजोदारो के अंदर हमने देखी है। Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards of the urban houses. It is thought that house roofs sloped inwards and rainwater was channeled via the drain pipes into the sumps. ओके अब यहाँ पे जो पाइप्स होते थे, ठीक है, ड्रेन्स के और क्ले पाइप्स जो है वो अधिकतर कहाँ पाए जाते थे, अंदर का जो बरामदा होता है, कोर्टयार्ड जो होता है, वहां पाए जाते थे और हाउसेस के अंदर। और ये माना जाता था हाउस की रूफ जो होती है वो इस तरीके की स्लोप्स होती थी कि सारा पानी बह करके अंदर आए और रेन वाटर जो है वो आगे जाके ड्रेन पाइप्स के अंदर पानी लेके जाए सम्स में। सम क्या होता है? सम्प इज अ कवर्ड बेसिन इन द ग्राउंड इनटू व्हिच वाटर एंड सीवेज फ्लो। एक तरह का ऐसा टैंक जैसा होता है, बेसिन होता है, जिसमें ग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है, कवर्ड होता है बेसिन से, और उसके अंदर पानी जो है वो डाला जाता है और सीवेज जो है वो भी फ्लो होता है। ये भी सब इनर कोर्टयार्ड के अंदर, यानी कि अंदर का जो बरामदा होता है घर के अंदर, वही होता था। This would have been a way of preventing the upward streets from becoming excessively slushy after a downpour. और ये माना जाता है कि ऐसा किया जाता होगा क्योंकि गली के अंदर जो है वो स्लशी ना हो, ज्यादा वहां पे कीचड़ वीचड़ नहीं हो जब बहुत ज्यादा बारिश आए, इसलिए ऐसा किया जाता होगा कि पानी बह करके अंदर की तरफ से ही निकल जाए। Yet people seem to have swept off all their household refuse into the street to be the trodden underfoot. This made streets level rise, and over time the thresholds of houses had also to be raised so that no mud would flow inside after the rains. अब क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी देखी जाती थी जैसे swept all the household refuse into the street, की सारी जो चीजें हैं वो घर का कचरा जो है वो एक तरीके से गली में बाहर नहीं आए, ठीक है, और किसी के पैरों के नीचे नहीं आए। इसके लिए यहाँ का जो गलियों का लेवल था वो बहुत ही ऊंचा उठा हुआ था, जो घर होते हैं वो थोड़े नीचे लेवल पे थे, और इसलिए भी ऐसा, और फिर गेट पर इसी तरह की ब्लॉकिंग की जाती थी कि भाई जो मड है वो अंदर घर के अंदर नहीं आए बारिश के समय में, तो उसके लिए रोक के लिए भी चीजें लगी हुई होती थी। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम द डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड्स। अब जो रोशनी होती थी वो कमरों में विंडो से नहीं आती थी बल्कि दरवाजों को खोलने पर आती थी। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी, और इसी वजह से ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जब खिड़कियों का वो नहीं है तो लोगों को प्राइवेसी मिलती होगी। There were superstitions about houses recorded in omen tablets at और अब यहाँ पर कुछ अंधविश्वासी चीजें जो हैं घर को लेकर के वो भी देखी गई हैं, जो लिखी गई हैं ओमन टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है, उर से रिलेटेड जो निकली है। A raised threshold brought wealth, उनका मानना ये था कि एक थ्रेशोल्ड जो है अगर वो ऊंचा उठा हुआ है तो उससे अच्छे मतलब वेल्थ बहुत अच्छी आती है, पैसा जो है वो बहुत अच्छा आता है, ये माना जाता था। ये इनका एक तरीके से सुपरस्टिशन है। एक लकड़ी का टुकड़ा जो लगाया जाता है डोर पर उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड, और अगर वो जितना ऊंचा होगा उतनी अच्छी आपके यहाँ पे संपत्ति जो है वो आएगी। अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। अब ये बोला जाता था कि अगर किसी एक घर का मेन दरवाजा किसी दूसरे घर के मेन दरवाजे पे ना खुले तो ये बहुत ही लकी चीज है। But if the main wooden door of a house opened outwards instead of inwards, the wife would be a torment to her husband. अब ये एक और सुपरस्टिशियस या अंधविश्वासी चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर लकड़ी का दरवाजा जो है मेन दरवाजा वो बाहर की तरफ खुल रहा है बजाय अंदर की तरफ, तो उस घर की जो वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड को बहुत परेशान करके रखेगी। ये भी इनका एक पॉइंट है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, No, ma'am. ma'am. ओके। टॉर्मेंट का मतलब है कि वो काफी ज्यादा बीमार रहेगी, ठीक है, परेशान नहीं करेगी, वो काफी ज्यादा पेन में, उस लेडी का जो हस्बैंड होगा वो उसके लिए पेन रहेगी, सॉरी पेन ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, द वाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, तो वो उसके लिए पेनफुल रहेगी, मतलब कि हाँ वो वाकई में इसको परेशान करके ही रखेगी। ओके। Then there was a town cemetery at the Ur in which the graves of royalty and commoners have been found, but a few individuals were found buried under the floors of ordinary houses. अब वहां पर सिमेट्री जो है जहां पर लोगों को गाड़ा जाता है मृत्यु के बाद में, वो भी देखी गई है एक जगह पर टाउन के अंदर ही। वहां पर काफी सारे रॉयल्टी और कॉमनर्स जो है उनको देखा गया है, उनकी ग्रेव्स देखी गई हैं, लेकिन
अधिकतर इंडिविजुअल्स जो है उनको उनके घर के नीचे ही, उनके फ्लोरों के नीचे जो ऑर्डिनरी हाउसेस हैं वहां पे ही गाड़ा गया है। ठीक है, सो ये थी सिटी लाइफ जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, काफी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कैसे वेल्थ आ रही है, क्या वो लिख रहे हैं, कैसे उनका मैरिज हो रही है, क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, कौन किसको क्या दे रहा है, किस तरह के इनके घर हैं, गलियां किस तरह की हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह का है, रेन वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है, गेट जो है वो एक दूसरे के सामने खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, इस तरीके से सुपरस्टिशंस वाली बातें हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी अगर आप एक एक लाइन भी लिखेंगे तो वो मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, बट अगर आपको बोला जाता है दैट यू हैव टू राइट दिस ऑल द पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर आंसर, तो आपने उसकी वेटेज ज्यादा है तो आपको वो थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, बड़ा चढ़ा करके, थोड़ा सा और उसके अंदर डिटेल्स इन्वॉल्व करके लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, now there is Yes, ma'am. another topic, a trading town in a pastoral zone. Okay, the location of मारी दे रखी है यहाँ पे साइड वाले मैप पे। Wait a minute, students. Okay, अब ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन किस तरीके से, जो पेस्टोरल जोन है जहाँ पे इनके शेपर्ड्स और हर्ड्समैन रहते हैं, बेसिकली वो लोग जो जानवरों को पाला करते हैं कंट्री साइड के अंदर, वहां पे कैसे ट्रेडिंग टाउन जो है वो डेवलप हुआ या क्या चीजें हुई वो अब इसमें देखते हैं। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश्ड। 2000 BC के बाद में रॉयल कैपिटल जो है मारी वो काफी ज्यादा फली फूली अच्छे से। यू विल हैव नोटिस्ड मैप सी मैप 2 that Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture but much further upstream on the Euphrates। अगर आप मैप 2 के अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्दर्न प्लेन पे ना होकर के ये काफी ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर पे ना होकर के काफी दूर पे, यूफ्रेट्स जो नदी है उससे काफी दूरी पर है। मैप 3 with its color coding shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region। अब ये जो मैप 3 है उसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कलर कोडिंग से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग जो है वो काफी एक दूसरे के पास वाले रीजन पर करी गई है। जो यहाँ पे लैंड फ्लडेड कैच एरियर है उसको ग्रीन से दिखाया गया है, पेस्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को दिखाया गया है ये ग्रीन वाइट डॉटेड एरिया से। ठीक है, और फिर पेस्चर लैंड जो है उसको दिखाया गया है ब्राउन से, और टेरेसेस दैट कैनल वाटर कैन नॉट रीच पेस्चर लैंड, ये टेरेसेस हैं येलो कलर से कि यहाँ पे जो ये पानी है ये इस तरफ ना आए, उस चीज को येलो कलर से दिखाया गया है। ये लो लाइंग फ्लडेड एरिया है। यहाँ ये पूरा मारी का जो मैप है उसको बताया गया है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया काफी क्लोजली पैक्ड था। ठीक है, some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists, but most of its territory was used for pasturing sheep and goats। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ब्राउन एरिया जो है वो ज्यादा तरीके, ब्राउन कलर जो है वो ज्यादा दिख रहा है आपको। इसका इस लाइन से इसका पूरा जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे अधिकतर दोनों ही तरह के लोग थे, फार्मर्स भी थे, पेस्टरलिस्ट भी थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर पेस्टरलिस्ट रहते थे जो अपनी शीप्स और गोट्स को यहाँ पे पाला करते थे, उनकी टेरिटरी ज्यादा थी। Herders needs to exchange young animals, cheese, leather, and meat in return for grain, meat, tools, etc. And the manure of a penned flock is also a great use to farmer। हर्डर्स जो है वो अब यहाँ पे यंग एनिमल्स का एक्सचेंज किया करते थे, अपने जानवरों को बेचा करते थे, एक्सचेंज में लिया करते थे चीज, लेदर, मीट, और इसके साथ में ग्रेन्स जो है वो भी ये चीज लिया करते थे, और साथ साथ मेटल टूल्स जो है वो भी ये लोग लेते थे। और मेन्योर जो होता है, मेन्योर यानी कि आपको पता ही है कि फ्लॉक्स जो है उसके उसके साथ में ये फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल रहता है। तो वो जो चीज है जो खाद बनाने के लिए एसेंशियल जरूरी है चीजें, वो भी ये ले लिया करते थे एक्सचेंज में। Yet at the same time there may be conflict, फिर भी उस समय पे कई बार conflict हुआ करते थे। A shepherd may take his flock to water across a sown field to ruin of the crop।
कई बार जो है ये यहाँ से जो टेरिटरी है जानवरों की, वहां से ये खेती बाड़ी वाले इलाके को क्रॉस करते हुए नदी के पास में चले जाते थे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और इस वजह से कई बार इनके खेत जो है बर्बाद हो जाया करते थे। ये भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण रहा है। समझ में आया अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Herdsmen being mobile can raid agricultural villages and seize their stored goods. और herdsmen जो है वो कई बार अपने जानवरों के साथ में रेड मारते थे एग्रीकल्चरल विलेजेस में, और उनका सामान जो है वो अच्छा सामान जो वो स्टोर करके रखते थे वो सीज कर लेते थे ये लोग। फॉर देयर पार्ट सेटल ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरर्स एक्सेस टू द रिवर एंड कैनल वाटर अलोंग अ सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स। और इनके इस चीज के लिए कि भाई सेटल ग्रुप जो होते थे वो कई बार पेस्ट्रोलिस्ट्स को जो थे, पेस्ट्रोलिस्ट जो थे उनको रिवर तक नहीं जाने देते थे, या कैनल वाटर जो है वहां नहीं जाने देते थे, इसीलिए वो लोग इस तरीके की चीजें करते थे। या जो उनका सर्टेन रास्ता था कि भाई आप इस एरिया से निकल के जा सकते हो नदी के किनारे और अपने जानवरों को पानी वानी पिला सकते हो, या उनको नहलाना करना, या जो भी चीजें हैं वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। और ये अगर उस चीज को नहीं मानते थे, ये तो एक दूसरे की लड़ाई का ये कारण था कि ये उनकी बात नहीं मानते थे, उनके खेतों को बर्बाद करते हुए निकल जाते थे, और वो लोग जो है फिर इसके बाद में इनका रास्ता बंद कर देते थे। फिर ये आकर के उनके घरों में जो उनका स्टोर्ड आइटम है वो ले जाते थे, रेड सीज कर लेते थे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे बहुत होती थी, ठीक है। लेकिन अब ज्यादातर जो टेरिटरी थी वो पेस्ट्रोलिस्ट जो थे उनकी थी। समझ में आया? इन दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No problem, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, और आपको सारा चैप्टर जो है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है आप प्लीज वो वापस से पढ़िए, अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिए, और हम आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे फिट, Thank स्टे you, ma'am. हेल्दी। वेलकम।